हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल में। तो आप सब कैसे आए हो? बहुत बढ़िया होंगे। तो ये दिन की शुरुआत हो चुकी थी सुबह 6:30 बजे से। तो अबीर जल्दी उठ गया था आज, तो हम भी जल्दी उठ गए थे। संडे का दिन था तो मैं और अबीर जल्दी उठ गए थे और सिद्धांत सो रहा था। फिर मेरे को धीरे धीरे काम करते करते, क्योंकि अबीर चलने लग गया है तो ज़्यादा गिरता रहता है इधर उधर, तो मैं आराम आराम से उसको देखते हुए काम करती हूँ कि ताकि उसको चोट भी ना लगे और सारे काम भी निपट जाए। सिद्धांत सो रहा था, वो भी लेट उठा था, 9:30 बजे करीब वो उठा था, क्योंकि आज संडे था, लास्ट दिन था उसकी छुट्टी का। तो वो कह रहा था मम्मी मुझे सोने देना कल। तो बोल के सोया था कि मैं लेट तक सोऊंगा, और जल्दी जल्दी तो काम नहीं किया मैंने आज, बहुत आराम आराम से काम किया। फिर भी बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। फिर सुबह चाय वगैरह पी के अबीर को दूध पिला के या कुछ भी काम करती हूँ, तो उसका खाने पीने का भी ध्यान रखना पड़ता है। और घर के काम तो होते ही रहेंगे, पर पहले बच्चे की सेफ्टी होती है। ये देखिए मैं इधर तैयार हो रही हूँ, तब भी इधर आके छेड़ाखानी करने लग गया अबीर। ये देखिए कॉम लेके भग गया और चलने लग गया है। तो गिरने का बहुत डर रहता है और गिरता भी है वो, दिन में 1-2 बार गिरता ही गिरता है। फिर नहा धो के कान्हा जी को लेके गई मैं, रूम में सुलाया था कल रात में, तो कान्हा जी को लेके गई मंदिर में। फिर थोड़ी सी साफ़ सफाई करी मंदिर की, और दिए वगैरह मैंने धुल दिए थे पहले ही। और फिर कान्हा जी को नहलाया मैंने। गर्म पानी से नहला रहे हैं हम लोग आजकल, क्योंकि ठंड हो रही है हरिद्वार में, मौसम ठंडा हो जाता है काफ़ी। और हम भी खुद भी गर्म पानी से नहाते हैं हम लोग। गर्म कपड़े तो नहीं, सुबह शाम की ठंड होती है तो अगर जल्दी उठ गए तो पहन लेते हैं, नहीं तो गर्म कपड़े तो अभी नहीं पहन रहे हैं। सिद्धांत जब स्कूल जाता है तब तो स्वेटर वगैरह पहन के जाता है, उसको गर्मी लगती है वहाँ पर तो उतार देता है वो स्कूल में ही स्वेटर। तो ये देखिए श्रृंगार कर रही हूँ कान्हा जी का, और नहला धुला के उनको तैयार कर दिया है। नहलाने की वीडियो नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि भगवान हैं, और वैसे भी स्नान कराते हुए या भोग लगाते हुए की वीडियो नहीं अपलोड करनी चाहिए। और किसी को दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि हम जब खुद भी नहाते हैं तो बाथरूम बंद करके नहाते हैं, तो इसीलिए भगवान जी को भी हमें वैसे ही करना चाहिए। और फिर उसके बाद मैंने गोभी के पराठे बनाए थे आज सुबह सुबह नाश्ते में। मतलब ठंड में तो हम लोग बनाते रहते हैं, मतलब मैं बनाती हूँ। और आज ठंड की जो शुरुआत में पहली बार मैंने गोभी के पराठे बनाए थे। वैसे तो लास्ट ईयर भी बनाती रहती हूँ, लेकिन जो इस सीज़न का जो पहले बनाया मैंने, वो आज पहली बार बनाया। तो गोभी को छोटे छोटे पीसेस में काट के उसको वॉश कर दिए। फिर ये चॉपर है मेरे पास, फिर इस चॉपर में मैंने चॉप करे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो फिर आप कद्दूकस में भी इसको चॉप कर सकते हैं। नहीं, कद्दूकस में कस के फिर उसके बाद उसको बना सकते हैं। तो इस तरीके से बनाएंगे तो आप पराठे फटेंगे भी नहीं और इजीली बन भी जाएंगे। तो ये गोभी को मैं चॉप कर रही हूँ सबसे पहले, और फिर उसके बाद मैं इसमें अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया, नमक ये सब ऐड करूँगी। और चॉपर में ही अगर मिर्ची चॉप कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, और या छोटे छोटे पीसेस में काटिए ताकि आटे में ज़्यादा वो लगे ना। और अदरक को कद्दूकस कर लीजिए। हाँ, अदरक तो ठंड में हर चीज़ों में डालना चाहिए, सब्ज़ी वगैरह में भी। तो पराठों में भी डालते हैं, मैं आलू के पराठों में भी डालती हूँ ज़रूर। और हरा धनिया ऐड कर दीजिए। और जब तक ये गोभी मैंने कस के रखी है चॉप करके, इतनी देर में मैं आटे वगैरह भी मलूँगी, क्योंकि इसका आटे का सॉफ्ट डो होना चाहिए, तो उसी समय मले तो ज़्यादा बेहतर है। और थोड़ी देर रख दीजिए, 5 मिनट तक आटा सेट हो जाता है। अब ये मैंने हरा धनिया वगैरह उसी में ही कट कर दिया है, और हरी मिर्च तो चॉप कर दी थी उसी में ही। अदरक मैंने कद्दूकस किया था। तो ऐसे ही अबीर मेरे को नीचे से परेशान कर रहा है, खड़ा हुआ है। मतलब मैं किचन में होती हूँ तो ये साथ में ही मेरे लग जाता है और सारा सामान इधर उधर फेंकता रहता है। और ये मैंने आटा मल दिया है फिर थोड़ा सा, और जितनी ज़रूरत थी, 4 पराठे 5 पराठे बनाने थे, तो मैंने थोड़ा सा ही गोभी को चॉप किया था। फिर आटा भी थोड़ा ही मला था मैंने,
क्योंकि ज़्यादा आटा मैं मलती नहीं हूँ, थोड़ा ही मलती हूँ जितनी की ज़रूरत है एक टाइम के लिए ही। और फिर उसके बाद ये नीचे से अवीर मेरे को परेशान कर रहा है, आके पकड़ता रहेगा, कपड़े वगैरह बहुत गिरता रहता है आजकल तो, 2-3 दिन से तो बहुत ज़्यादा गिर रहा है ये, कभी इधर कभी उधर। पैर बहुत हल्के हैं और स्लिप हो जाता है, कभी इधर से कभी ऊपर से ही गिर जाएगा। मतलब अभी बैलेंस तो बना लेता है लेकिन गिरता रहता है, बैलेंस भी बनाता है फिर भी गिर जाता है। तो इसकी मैंने मालिश वगैरह, कल तो इसके कान में बहुत ज़ोर की चोट लग गई थी तो निशान भी आ गया, एकदम इधर उधर डगमगा के गिर गया। फिर उसके बाद मैंने ये तोरी बनाने के लिए सुबह ही मॉर्निंग में ही इसको कट कर दिया था, ताकि बाद में कभी भी टाइम मिले तो बना दूँ। और फिर उसके बाद ये मैंने आटा मल के डो इसका रेडी कर दिया था और तवा रख दिया। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जैसे आप रोटी की पेड़ी बनाते हैं लोई, उसी के ही साइज़ का ही आपको एक लोई बनाना है। और फिर उसमें आपको रोटी की तरह उसको बेलना है। फिर उसमें जो इसका स्टफिंग है, मतलब गोभी का, वो आपको इसमें भर देना है। और ये बिल्कुल भी नहीं, मतलब अगर फटता भी है तो उसके ऊपर आप हल्का हल्का आटा लगा दीजिए, तो ऐसा कुछ फटेगा नहीं ये पराठा। और ये देखिए जितनी बड़ी रोटी की लोई होती है मैंने उतनी बड़ी ही साइज़ लिया है। और फिर ये मैंने सबसे पहले तो गाय की रोटी बनाई थी और फिर उसके बाद मैंने पराठे सेके थे, तो ये मैंने ऐड करा है। देखिए अब मैं तो इसमें जितना मर्ज़ी गोभी भर दूँ ये फट तो जाएगा लेकिन ये ख़राब नहीं होगा, टूटेगा नहीं है, इस टाइप का हल्का फुल्का फटेगा। लेकिन अगर फटता भी है तो ऊपर से थोड़ा सा सूखा आटा ऐड कर दीजिए, मतलब हल्का हल्का लगा दीजिए, फिर वो वैसे का वैसे ही ठीक सेट हो जाता है मतलब। और बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि गोभी में पानी ना हो। अगर आप मतलब धो के थोड़ी देर रख दे, सुखा भी दे तो ज़्यादा बेहतर है। और वरना अगर सूखता नहीं है तो गोभी में पानी नहीं होना चाहिए, कम पानी होगा तो फिर, इसलिए अगर पानी है तो ये बिल्कुल ढल जाएगा और फिर फटने लगेगा ये आटे में। और बस इसको ही देखिए बिल्कुल भी कहीं से भी कहीं तक निकला नहीं है। और ये अच्छे तरीके से बेल के मैंने सेट करके, और फिर इसको, अब तो मैं जल्दी जल्दी बना लेती हूँ, पहले बनाने में दिक्कत होती थी, क्योंकि कोई भी काम आप शुरुआत करेंगे तो उसमें दिक्कत होगी होगी, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे बच्चे कैरी करना हो, गाड़ी चलाना हो, साइकिल चलाना हो, किसी भी काम को आप पहली बार करेंगे तो आपको थोड़ा सा लगेगा, चाहे बच्चों को हो चाहे हमें हो। अगर आप लाइफ में कोई भी काम पहले शुरुआत करते हैं तो उसमें टाइम लगता ही है। फिर ये मेरे को वो स्टार्टिंग में दिक्कत होती थी ऐसे पराठे बनाने में, फिर मैं इजीली बहुत बनाने लग गई। तो ये मैं घी से सेक रही हूँ, घी से ही सेकती हूँ पराठे। और देखिए इसमें से धुआं भी निकल रहा है। और इसको अच्छे से आप धीमे धीमे आंच में, तेज़ आंच में, हल्का धीमा तेज़ करके पूरे अच्छे से, ताकि अंदर तक का ये सिक जाए पूरी तरीके से। और फिर इसी तरह ये पराठे बनाए मैंने, 3-4 पराठे बनाए, सिद्धांत ने एक खाए और भोग लगाया, फिर मैंने भी खाए, अवीर ने भी खाए। तो ऐसे ही भाग दौड़ लगी रहती है सुबह से शाम तक, कैसे बच्चों के साथ होता है पूरा टाइम, बिज़ी बिज़ी बिज़ी, अपने लिए टाइम भी नहीं मिल पाता कभी कभी तो। और तो ये जल्दी जल्दी मैंने सेक दिया था और फटाफट से फिर मैंने सिद्धांत को दिया। ये रेडी हो गया था कि दीदी आएगी, पर दीदी की इसकी तबीयत ख़राब थी तो दीदी आई नहीं टीका करने, और हम भी नहीं जा पाए, बच्चों की थोड़ी तबीयत ख़राब थी, आरव की, नव्या की, तो हम जा नहीं पाए। और इसीलिए ये रेडी होके बैठा था। फिर इसने नाश्ता करा। कैसा बना है सिद्धांत? अच्छा। फिर मैंने भी नाश्ता कर लिया था और फिर जल्दी जल्दी से मैंने ये तोरी की सब्ज़ी बनाई, जो सुबह मैंने तोरी कट कर दी थी। हस्बैंड को तो तोरी बिल्कुल भी नहीं पसंद है, ना सिद्धांत को पसंद है। ये इतनी सारी तोरी मैंने खुद के लिए बनाई थी। भाई आया था तो उसको भी 2 रोटी बना के और तोरी की सब्ज़ी के साथ दे दिया था मैंने। और इसमें कुछ नहीं, सिर्फ लहसुन, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, जीरे का तड़का लगाया। पहले जीरा डाला, फिर उसके बाद लहसुन, फिर प्याज को थोड़ा ब्राउन किया और ये झटपट से बन गई थी।
गलने में थोड़ा सा टाइम तो लगता नहीं, क्योंकि ये वैसी गली गलाई होती है। तोरी ताज़ी सब्जी थी, ताज़ी तोरी थी, तो अच्छी फ्रेश बनी, बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लग रही थी। और जो नहीं खाता उसको तो टेस्टी बिल्कुल भी नहीं लगेगी फ़िलहाल। और किसी ने नहीं खाया था, मैंने और भाई ने खाया था, और बाकी बच भी गया था फिर नेक्स्ट डे। तो नहीं, इसको हल्का सा ब्राउन करके, प्याज लाल करके, फिर टमाटर भी चॉप करके ही डाला था, क्योंकि गल जाते हैं सब कुछ, तो इसको ज़्यादा पीसने वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप पीस के ही बनाना चाहते हैं तो पीस के बना सकते हैं। लहसुन प्याज और टमाटर को मिक्सी में पीस के भी बना सकते हैं, लेकिन ये जो है बेस्ट रहता है। आप हाथ से भी कट करके बना सकते हैं, गल जाता है सारा कुछ इसी में। तो ऐसे कुछ ज़्यादा काम नहीं होता है इसमें, इसको बनाने में। लेकिन अगर अभी जग रहा होता तो बहुत काम होता है इसको बनाने में। बहुत नीचे से पैर पकड़ पकड़ के चढ़ता रहेगा कि गोदी ले लो, गोदी ले लो, और कुछ काम करने नहीं देता। अभी तो सो रहा है वो, तो मैंने फटाफट से सब्ज़ी बना ली, बाकी काम निपटा लिए, कपड़े वगैरह छत में डाल दिए, और कुछ सूख भी रहे थे तो उसको भी उतार लिए, कपड़े समेट भी दिए। जो ऊपर के काम होते हैं मैंने सारे कर दिए थे, ताकि अगर वो उठे तो मैं उसको टाइम दे सकूँ, क्योंकि गिर जाता है थोड़ा सा दिक्कत होती है। सर में ज़्यादा चोट लगना भी अच्छा नहीं होता है, तो उसको टाइम देना बहुत ज़रूरी है। और सब्जी वगैरह बना के फिर मैंने इसके साथ रात में पराठे बनाए थे। इसको आप चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी और पराठों के साथ भी, पर मैंने शाम को रात में पराठे ही बनाए थे इसके साथ। इसमें हल्दी, और जो लाल मिर्च खाता है वो लाल मिर्च ऐड कर दें, और हल्का सा धनिया पाउडर और गरम मसाला वगैरह कुछ नहीं डाला था। बिल्कुल लाइट एक प्याज डाला था, 2-3 टमाटर, ताकि चटपटी बन जाए। हरी मिर्च डाली थी 4-5, और नमक वगैरह ऐड करके फिर इसमें तोरी डाल के बस उसको पका दिया। मतलब इसको ढकना भी नहीं पड़ता, अगर ढक दे तो मैंने तो नहीं ढका था, बिना ढकी पक गया था ये तेज़ आंच में। फिर बाद में मैंने थोड़ा सा सिम कर दिया था, बाकी तेज़ आंच में ही इसको पकाया था मैंने। तो सिद्धांत ये करीब 3 साढ़े 3 बजे का टाइम है जब मैंने बनाया था ये। और दिन में खाना नहीं खाया था, क्योंकि मिठाई वगैरह थी, बच्चों ने वो भी खा लिया था, और दलिया बनाया था वो खा लिया था, तो इतनी ज़्यादा भूख थी नहीं। ये देखिए इसकी ग्रेवी तैयार हो गई है, और इसमें बस अब तोरी डाल के उसको तेज़ आंच में पकाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा तोरी है तो गलने में क्या, बनने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो इसीलिए तेज़ आंच में ही मैंने इसको पकाया, और बिना ढके पकाया। ये देखिए 2 मिनट बाद ही ये कैसे हो गया। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने बिना पानी के ही, इसमें इतना ज़्यादा पानी होता है कि ये पानी छोड़ता है बहुत ज़्यादा, तो ये पक के बिल्कुल रेडी हो गया था। फिर ये रात का जो खाना हमने खाया इसके साथ, सिद्धांत ने तो नहीं खाया, सिर्फ मैंने ही खाया था। और फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट ब्लॉग में।